क्या गुरु शपल नहीं हो सकता नहीं हो सकता ना खत्म। जब मैं प्रोजेक्ट भेज रहा था मैंने एक एक से पूछा है चेंज करना बता दो, चेंज करना बता दो, हर किसी ने मना करा था कि मैं नहीं कर रहा चेंज। सर बच्चे नाम आ रहा होगा होगी सबके पास। अच्छा भाई हम लोगों ने करा क्या था कि यहाँ से हम लोगों ने अपना कोई भी कोर्स यहाँ से इंसर्ट करा था और इंसर्ट करने के बाद जो कोर्स का सारा डेटा था वो हमारे डेटाबेस में जा रहा था और जो हमारे कोर्स की इमेज थी वो इमेज हम लोगों ने स्टोरेज नाम के फोल्डर के अंदर क्या करवाई थी, सेव करवाई थी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, वो जो भी हमारे पास डेटाबेस में जा रहा है उसको हमें क्या करवाना पड़ेगा, फेच भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फेच करवाने के लिए मेरे पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑल कोर्स, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है 404। अब 404 का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा पेज आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो कि जो कि नॉट फाउंड में बना हुआ ही नहीं है। ठीक है, वजह क्या है, आप इसके जरा यूआरएल में जाकर चेक करें क्या लिखा हुआ है मेरे पास, यूटिलिटीज कलर डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारी जो साइड बार बनी हुई है उस साइड बार में जाकर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना सारा का सारा काम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसोर्स के अंदर हम जाएंगे, रिसोर्स के अंदर व्यूज, और व्यूज के अंदर मेरे को मिल जाता है मेरा एडमिन नाम का फोल्डर। ठीक है, एडमिन के अंदर देखिएगा मेरे पास यहाँ पर मिल जाती है मेरे को साइड बार डॉट बुलेट डॉट पीएचपी। अब इसके अंदर देखिएगा मेरे पास ये जो एंकर टैग लगा हुआ है, इस एंकर टैग के अंदर मेरे पास क्या पास हुई है, हाइपर रेफरेंस यूटिलिटीज डॉट एचटीएमएल। इसको यहाँ से मैं मिटाता हूँ। मिटाने के बाद मेरे पास लारावेल में क्या पड़ा हुआ है, एक राउट बना हुआ रखा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपने उसी राउट को यहाँ पर कॉल करूंगा। अब उस राउट का नाम क्या रखा हुआ था आप लोगों ने, अगर आप web.php वाली फाइल के अंदर जाए तो यहाँ पर देखिएगा भाई मेरे पास कोर्सेज को देखने के लिए किसी भी किस्म का कोई राउट बना हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कमिट करना बोल देता हूँ भाई, मेरे पास क्या होंगे, फेच हो जाएंगे हमारे सारे के सारे क्या कोर्स। ठीक है, अब कोर्स को फेच करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, राउट की एक क्लास कॉल होती है। उस क्लास के अंदर जो हमारे पास मेथड आएगा वो कौन सा मेथड आएगा, हमारे पास गेट का आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, बटन के ऊपर क्लिक करने वाले हैं और क्लिक करने पे हमारे पास क्या होगा, डेटा फेच होकर आएगा। अब इसके अंदर वो हमारे से दो पैरामीटर मांगेगा, एक आपसे मांगता है वो आपका यूआरएल और सेकंड चीज आपसे मांगता है आपका एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोल देता हूं भाई, अगर मेरे पास यूआरएल के अंदर क्या लिखा हुआ जाता है, फेच कोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हमें क्या करना है, अपना एक एक्शन पास करना है। अब एक्शन हमारा क्या होगा, हमारा एक कंट्रोलर बना हुआ है। ठीक है, शायद आपको याद हो मैंने लास्ट टाइम कोर्स कंट्रोलर नाम की एक फाइल को क्रिएट करवाया था जहां पर मैं अपना सारा का सारा काम परफॉर्म करवा रहा हूं। ठीक है, उस क्लास के अंदर जाएं और वहां पर जाके आपको क्या मिलेगा, फेच नाम का एक फंक्शन मिलेगा। ठीक है, और इस राउट को मैं कर लेता हूं, एक नेम प्रोवाइड कर लेता हूं ताकि हम अपने राउट को क्या कर सकें, आसानी के साथ कॉल कर सकें। तो मेरे पास जो राउट का नाम है वो क्या रख देता हूं मैं यहाँ पर आकर, FATCH फेच कोर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे राउट का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब इसी वाले राउट को मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद हमारी जो साइड बार बनी हुई है उसके अंदर मैं आऊंगा और राउट का जो हम लोगों ने नाम रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, फेच कोर्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अब जरा यहाँ पर आ जाए बैक पे, बैक पे जाने के बाद अब यहाँ पर जब हम अपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑल पेजेस के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आएगा, एक एरर आएगा। अब एरर क्यों आएगा, ये वो बोल रहा है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड कोर्स। ठीक है, बोल क्या रहा है, कोई समझाएगा मेरे को, ये वो ये बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, एक ऐसे फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो जो कि बना हुआ ही नहीं है। कहां नहीं बना हुआ, कोर्स कंट्रोलर के अंदर वो जो फंक्शन है ना फेच नाम का, ये बना हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसी वजह से आपके पास क्या आ रहा है, वो एरर आ रहा है। अब फंक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा, लाजिम बात है। तो जरा अपने कोर्स कंट्रोलर के अंदर आ जाए, यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने जो लास्ट टाइम डेटा इंसर्ट करवाया था वो कुछ इस तरीके से करवाया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, अपना एक फंक्शन में क्रिएट करवाऊंगा और फंक्शन का हमारे पास जो नाम होगा वो नाम हम क्या रख देंगे, यहाँ पर आकर फेच रखेंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा भाई, देखें आप जो नाम अपने राउट के अंदर इस जगह पर कॉल करते हो ना, वही आपके पास आपके कंट्रोलर के अंदर फंक्शन का नाम होना चाहिए। ठीक है, इसी फंक्शन की बात हो रही है। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे करना क्या है, फिलहाल मैं बोल देता हूँ भाई आप क्या करो, रिटर्न कर दो, क्या चीज रन कर दो, हमारा एक व्यू बना हुआ है। ठीक है, अब व्यू बना हुआ कहां पर है,
एडमिन की फाइलें एडमिन के फोल्डर के अंदर मेरे पास मिल जाती है ऑल यूजर, या फिर कौन सी फाइल है हमारे पास एडमिन के अंदर हमारे पास जो फाइल दिखेगी मेरे को, जो यूआई दिखेगी, उसका नाम क्या रखवाया था हम लोगों ने, कोर्स रखवाया था मैंने शायद, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देख करते हैं भाई हमारे पास वो जो एरर आ रहा था रिफ्रेश करने के बाद क्या वो एरर आएगा या नहीं आएगा। एरर चला गया, वजह क्या है, उसको अपनी वो जो फाइल मैंने उसको बोली थी रिटर्न करवाने के लिए, उसने अपना आपको क्या करवा दिया है, रिटर्न करवा दिया है। अब यहाँ पर आके मुझे करना क्या है, हमारी वो जो साइड बार वगैरह बनी हुई है, ठीक है, उसको मुझे यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। तो साइड बार को अपने पेज के ऊपर लेकर आने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी कोर्स वाली फाइल में जाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा मेरे पास किसी भी किस्म की कोई भी चीज लगी थी। अब किसी दूसरे पेज को यहाँ पर लाने के लिए हमारे पास क्या लगता है, एक्सटेंड लगता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, @extend। एक्सटेंड हमें कौन से पेज को करना है, ठीक है। कोटेशन के अंदर आप बता दें कि मेरे पास क्या है, एडमिन का फोल्डर है, एडमिन के फोल्डर के अंदर मुझे क्या मिलेगी, मेरी साइड बार मिलेगी, ठीक है। जैसे ही इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूंगा, पेज रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी सारी की सारी साइड बार, फूटर, नेव बार, सब कुछ मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके सेंटर में मुझे क्या चाहिए, मेरा कंटेंट चाहिए, जहां पर मेरे पास क्या आएंगे, सारे के सारे डेटा फेच होकर आ जाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको शायद याद हो, हम लोगों ने वहां पर यील्ड का एक मेथड लगाया था, उसको हम लोगों ने एडमिन का नाम दिया होगा, ठीक है। उसको यूज करने के लिए उबैद क्या लगता है हमारे पास, @section हमारे पास लगेंगे, और सेक्शन को आप वही नाम पास करेंगे जो नाम आप लोगों ने अपने यील्ड को दिया हुआ होता है, ठीक है। मैंने क्या नाम दिया हुआ है, एडमिन नाम दिया हुआ है। अब सेक्शन के अंदर आ जाए और यहाँ पर आके मुझे करना क्या है, अपना कंटेनर ओपन करवा लेना सबसे पहले, ठीक है। CONTAINER कंटेनर। कंटेनर के अंदर क्या आ जाएगी, हमारी रो आ जाएगी, और रो के अंदर मैं बोल देता हूँ .colmd8, ठीक है। colmd8 के अंदर हमारे पास क्या आएगा, हमारा सारा का सारा डेटा आएगा, जरूरत पड़ी तो हम इसको इंक्रीज करवा लेंगे, और साथ साथ उसको मैं क्या बोल दूंगा, ऑफसेट बोल दूंगा स्टार्टिंग से 2, ठीक है। ये काम करने के बाद अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर सिंपल सी एक हेडिंग पास करके चेक करनी है कि मेरे पास मेरा जो डेटा है वो शो होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखिए भाई मेरे पास जो भी कंटेंट होगा वो हमारे पेज के कहां पर आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा है, ये वजह क्या है, इसको हम लोगों ने एक क्लास देने की जरूरत है। तो उस क्लास को आप क्या करेंगे, अपनी रो के अंदर आ जाएं और यहाँ पर आके आप बोल देंगे टेक्स्ट माइनस सेंटर, ठीक है। इससे हमारे पास पैराग्राफ कहां पर आ जाएगा, हमारे पेज के सेंटर में आ जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर मेरे को अपना डेटा लेकर आना है, वही डेटा जो कि मैंने डेटाबेस के अंदर सेव करवाया है, ठीक है। तो ये बात सबको मालूम है, हमारे पास जब भी डेटा आता है वो हमेशा कहां से आता है, हमारे कंट्रोलर के अंदर से आता है, और कंट्रोलर उसको कहां से लेकर आता है, हमारे मॉडल के पास से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, एक वेरिएबल में यहाँ पर बना लेता हूँ, किस नाम से, डेटा नाम का, ठीक है। जो भी हमारे पास डेटाबेस के अंदर से हमारा डेटा आएगा वो कहां पर आके सेव होगा, हमारे इस वाले वेरिएबल में आकर सेव हो जाएगा। अब डेटाबेस से वेरिएबल में डेटा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारा वो जो मॉडल बना हुआ है उसको मैं कॉल करूंगा, ठीक है। हमारा जो मॉडल का नाम है वो हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, कोर्स रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए भाई मेरे पास ये मेरा मॉडल आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिएगा भाई मेरा जो मॉडल होगा वो इस तरीके से ऊपर मेरे पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये ऐड हो जाए फिर मैं क्या करता हूँ भाई, देखिए हमारे पास मॉडल के अंदर क्या होती है, एक मेथड होता है ऑल करके। ऑल का मतलब क्या होता है कि वहां पर जितने भी मेरे कॉलम्स है ना भाई, सारे के सारे कॉलम्स मेरे पास लेकर आ जाओ, ठीक है। अब जितना भी मेरे पास डेटा है वो मेरे पास कहां पर आ चुका है, मेरे इस वाले वेरिएबल के अंदर आ चुका है। अब इस वाले वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, अपने व्यू के पास भेजूंगा। तो व्यू के पास भेजने के हम लोगों ने दो तरीके देखे थे, एक हम लोगों ने कॉम्पैक्ट करके डेटा भेजा था, और एक हम लोगों ने की और वैल्यू फॉर्म के अंदर डेटा भेजा था, ठीक है। तो अब की दफा मैं यहाँ पर क्या यूज करने वाला हूँ, हमारा कॉम्पैक्ट का मेथड में यूज करूंगा, ठीक है। अब कॉम्पैक्ट के मेथड के अंदर वो आपको बोलते हैं कि भाई आप मुझे क्या करो, अपने वेरिएबल का नाम बताओ, और आपका जो वेरिएबल का नाम होगा हमेशा किस फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, ठीक है। मेरे पास जो वेरिएबल का नाम है वो क्या रखा हुआ है, मैंने डेटा रखा हुआ है। अब जो मेरा डेटा नाम का वेरिएबल है वो कहां पर जा रहा है, मेरे इस वाले व्यू के पास जा रहा है, ठीक है। आप जरा अपने व्यू के पास आ जाएं और H1 की जगह पर आप लोगों ने करना क्या है, अपने कुछ कॉलम्स को यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेबल। टेबल के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, टीआर। टीआर के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा टीएच, ठीक है। एक मेरे पास आईडी का आएगा, ठीक है ना। एक मेरे पास किसका आएगा, नेम का आएगा। एक मेरे पास किसका आएगा, प्राइस का आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास डेटाबेस का एक दफा खोल के चेक कर लें कि भाई हमारे पास वो जो एक क्या बना हुआ है, स्कूल मैनेजमेंट की डेटाबेस बनी हुई है, उसके अंदर देखिए कोर्सेज, कौन कौन से कोर्स यहाँ पर कॉलम मैंने बनाए हुए हैं। आईडी मेरे पास आ गई, नेम मेरे पास आ गया, डिस्क्रिप्शन मेरे पास यहाँ पर लानी बाकी है। तो भाई मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, DESCRIP
TI, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मेरे पास आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अलावा और कौन सा कॉलम है मेरे पास, अमाउंट हो गया। आखिर में मेरे पास आ जाती है मेरी पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे मैं क्या बोल देता हूँ भाई, मेरे पास एक और कॉलम होगा जिसके अंदर क्या आएगी, हमारी इमेज आएगी, ठीक है। अब इमेज जब आ जाएगी तो भाई हमें क्या करना होगा, यहाँ पर TR, और TR के अंदर आने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आकर TD, ठीक है। अब TD के अंदर मुझे ये बताया कि भाई हमारे पास जो डेटा कॉल होगा वो किस तरीके से होगा, हमारे वेरिएबल के अंदर से डेटा आएगा, ठीक है। तो भाई वेरिएबल के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, इस तरीके से कोटेशन के अंदर मैं बोल देता हूँ भाई आप एक काम ये करो, एक मेरे पास वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है वो, डेटा नाम का हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। उस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आपको एक कॉलम मिलेगा आईडी नाम का। ये कोड अगर मैं चला दूंगा, मेरे पास एक बहुत खतरनाक तरीके का एरर आने वाला है, कोई मुझे बता भी नहीं रहा है, खामोश बैठे हो सारे। एरर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वो बोल रहा है प्रॉपर्टी आईडी डज नॉट एग्जिस्ट कलेक्शन इंस्टेंस। आप जिस कलेक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हो ना, डेटा नाम का जो वेरिएबल है वो आपकी एक कलेक्शन लेकर आ रहा है, ठीक है। उस कलेक्शन के अंदर आपको आईडी नहीं मिल रही। वजह क्या होती है कि डेटाबेस से जब डेटा आता है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक डेटा नहीं आ रहा, बहुत सारे डेटा एक साथ आ रहे हैं, बहुत सारी कलेक्शन हमारे पास क्या आ रही है, एक साथ आ रही है, ठीक है। तो कलेक्शन को सेट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो TR है ना भाई, ये हर दफा क्या होगी हमारे पास न्यू जनरेट हो, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करवाएंगे और अपने हेडिंग वाली TR के बाद में यहाँ पे क्या कर लूंगा, @for each का लूप लगाऊंगा, ठीक है। for each के लूप के अंदर मैं बता दूंगा मेरे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, हमारे पास डेटा, और डेटा का जितना भी हमारे पास काम आएगा वो हमारे पास असाइन हो जाएगा हमारे कोर्स नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। जब ये काम हो जाए फिर आपने क्या करना है, लूप के अंदर अपने उसी TR को अगेन ओपन करवा लेना है, और यहाँ पर आके आप बोल दोगे कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगी, एक आईडी नाम का कॉलम मिलेगा, ठीक है। अभी चेक करेंगे तो भाई मेरे पास जो भी डेटाबेस से आईडी मेरे पास फेच होकर आ रही होंगी वो मेरे पास यहाँ पर देखिए क्या हो गई है, शो हो गई, ठीक है। अब मेरे पास क्या चाहिए, मेरे को नाम भी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्राइस भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसी को ड्रॉप डाउन करूंगा और यहाँ पर आके जो डेटाबेस का कॉलम का नाम है वो क्या रखा हुआ है मैंने, नेम। नेम के बाद अगली चीज क्या है हमारे पास, अमाउंट है, प्राइस है डेटाबेस के अंदर, अमाउंट है, ठीक है ना, AMOUNT अमाउंट, ठीक है। अमाउंट के बाद अगली चीज क्या आ जाएगी मेरे पास, DESC हमारे कॉलम का नाम है, और आखिर में मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी इमेज मिल जाएगी, ठीक है, पिक्चर, ठीक है, PICTUR पिक्चर, ठीक है। इतना काम हो गया। अभी जरा मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको एक दफा मैं रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास यहाँ पर देखिएगा डेटाबेस से जितना भी डेटा होगा मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा का सारा डेटा शो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा टेबल फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप की क्लास लगानी पड़ेगी। तो VS कोड में आ जाए और टेबल के अंदर आके आप क्या कर लेंगे, अपनी क्लास लगा लेंगे। कौन सी क्लास होती है हमारे पास, टेबल नाम की होती है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे, आपका जो डेटा होगा वो प्रॉपर तरीके से टेबल फॉर्म में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखें भाई, ये हमारे पास उसकी आईडी आ गई, ये मेरे कोर्स का नाम आ गया, उसकी अमाउंट आ गई, उसके हमारे पास क्या आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई। अब ये जो इमेज है, ये इमेज हमने क्या करा था डेटाबेस के अंदर, सिर्फ उसका पाथ सेट करा था, जबकि हमारे पास जो फिजिकल इमेज है वो कहां पर रखी हुई है, हमारे स्टोरेज नाम के फोल्डर के अंदर रखी हुई, ठीक है। अब उसको यहां तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, IMG का टैग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो IMG का टैग हम कैसे लगाएंगे, अपना जो आपने VS कोड ओपन करा हुआ है यहां पर आ जाए, और ये जो आप लोगों ने TD लगाया है, ठीक है, TD को आपने क्या करना है, यहां से आकर कट कर लेना है। अब मुझे ये बताइए कि जब यहां पर मैं अपनी इमेज लगाने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा टैग आता है, क्या नाम है इसका, तुम्हारा नाम भूल गया मैं, तुम्हारा नाम क्या है, अब्दुल वहाब नाम है, क्या है, अनस से बताओ, इमेज लगाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, है ये तो मसला है, कहां पर मुझे भी नहीं पता, मेरे नाम के आगे कहां पर लगेगी इमेज, ये बताओ कहां लगेगी, इधर ही मुझे पता है, इधर लगेगी, लाइन नंबर बताओ भाई। IMG का क्या करोगे, टैग ओपन करोगे। अब IMG के टैग के अंदर आपने क्या करना है, अपनी इमेज को लेकर आना है। ये बात तो सबको मालूम है कि हमारी जो इमेज है कहां पर रखी हुई है, हमारे स्टोरेज नाम के फोल्डर के अंदर रखी हुई है, पब्लिक के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारा कोर्स है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, सारी की सारी इमेजेस है। अब उस इमेज को यहाँ पर मुझे अगर कॉल करना है तो कॉल किस तरीके से करेंगे, देखिए भाई हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, हमारा लारावेल का टेम्पलेट इंजन आएगा, ठीक है, ठीक है। अब टेम्पलेट इंजन ओपन करने के बाद अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ता है, हमारा एक बिल्ट इन मेथड होता है URL नाम का,
ठीक है। PHP के अंदर हम लोग अलग तरीके से कॉल करते थे, लारावेल के अंदर हमने क्या करना पड़ेगा, अपना URL नाम का बिल्ट इन फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अब इस बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आ जाएं और आप क्या करेंगे, अपने उस URL को पास करेंगे जहां पर आपकी इमेज मौजूद है। आप जरा ये बताइएगा भाई मेरे पास क्या है, एक स्टोरेज नाम का क्या है फोल्डर, ठीक है, STORAGE स्टोरेज नाम का फोल्डर ये रहा, ठीक है। स्टोरेज नाम के फोल्डर के अंदर जाएं। अब अंदर जाने के बाद भाई मेरी जो इमेज पड़ी हुई है वो कहां पर रखी हुई है, पब्लिक। पब्लिक बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, एक्सेसिबल होता है, उसको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक के अंदर जो फोल्डर है ना भाई, उसका नाम क्या रखा हुआ है, कोर्स नाम। मैंने बोल दिया, क्या हुआ, अगर कॉल कर दे तो मतलब नहीं है, इमेज नहीं आएगी, इमेज नहीं आएगी, कॉल कर दूंगा तुम्हें, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला, स्टोरेज नाम का फोल्डर है जो कि ये रहा। अब स्टोरेज नाम के फोल्डर के अंदर भाई मेरे पास ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर कोर्स रखा हुआ है। तो भाई देखिएगा आपके पास ये जो स्टोरेज है ना भाई, स्टोरेज के अंदर आपके पास ये जो पब्लिक नाम का फोल्डर है उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। बताने की जरूरत नहीं है पहले यहां पर जाओ फिर यहां पर जाओ, डायरेक्टली आप क्या बोलो, स्टोरेज के अंदर मेरे पास क्या है, एक कोर्स नाम का क्या बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है। अब इस फोल्डर के अंदर जो इमेज है उस इमेज को क्या करो, लेकर आ जाओ। अब वो जो इमेज में यहाँ पर लेकर आऊंगा, ये बताइएगा वो इमेज हमारे उसके जो पाथ है वो कहां से आ रहा है, हमारा डेटाबेस से। मैं बोलूंगा इमेज कहां पर है, फोल्डर के अंदर है, उसका जो पाथ है वो कहां से आएगा, हमारी डेटाबेस से आएगा, ठीक है। तो भाई आप एक काम ये करो कि यहां पर आ जाओ, अपने URL की कोटेशन के बाद लगा दोगे क्या, डॉट। डॉट लगाने का मकसद क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूं, यानी कि हमारी स्ट्रिंग को और हमारे वेरिएबल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में कॉन्कैटिनेट करवाएंगे, प्लस करवाएंगे। अब पता है कैसा आएगा डेटा, एक वेरिएबल बनेगा पहले जिसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, सारे के सारे डेटा। उस कोर्स नाम के वेरिएबल के अंदर मुझे क्या मिलेगा, मेरा एक कॉलम मिलेगा इमेज नाम का। ये कॉलम कहां पर बना हुआ है, हमारी डेटाबेस के अंदर बना हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पर मैंने लगाया, यहाँ पर आके जरा मैं एक दफा इसको रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा वेट करें, हमारे पास यहाँ पर हमारी इमेज आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा वेट लगा दिया, अगर ना आए तो कोई मसला होता है हमारे पास। अच्छा अब इमेज क्यों नहीं आ रही भाई, इसकी जरा वजह देखें। आपने इमेज लिखा ना, डेटाबेस के कॉलम का नाम तो पिक्चर है। पिक्चर है जी, PICTUR पिक्चर। अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही मैंने अपने डेटाबेस, कहाँ बैठ रहे हो भाई, कहाँ बैठ रहे हो, ठीक है भाई। ये इमेज यहाँ पर आई किस तरीके से, इसको एक दफा समझ लीजिए। देखिए मैंने बोला क्या, हमारे पास जो इमेज पड़ी हुई है वो कहाँ पर रखी हुई है, हमारे स्टोरेज के अंदर रखी हुई। अब इमेज को अगर मेरे को कॉल करना है तो भाई देखिए, आप लोग इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, पहले आपको क्या करना पड़ता है, URL यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है लारावेल का, उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब जो URL होगा हमारे पास, उस URL को हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे। कहां पर ढूंढेंगे कि भाई वो जो URL रखा हुआ है वो हमारे स्टोरेज नाम के कहां है, फोल्डर के अंदर है। स्टोरेज नाम के फोल्डर के अंदर आप आ जाएं, यहां पर आपको क्या मिलता है, कोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है। कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर जाएं और आपको क्या मिल जाएगी, आपकी इमेज मिल जाएगी। लेकिन जो इमेज का नाम है, ये नाम मुझे कहां से लेकर आना था, डेटाबेस से लेकर आना था। इसी वजह से मैंने क्या बोल दिया कि भाई हमारे पास जो कोर्स है ना भाई, उसको आप कहां से ढूंढोगे, अपने डेटाबेस के कॉलम के अंदर जो पाथ आएगा, ठीक है, उससे आप क्या करोगे, अपनी इमेज को ढूंढोगे। और जब आपके पास इमेज आ जाएगी तो इमेज की हाइट और विड्थ बहुत ज्यादा बुरी आ रही है, तो एक काम ये करें कि यहाँ पर आने के बाद मैं बोल देता हूँ भाई हमारे पास क्या होता है, विड्थ नाम का एट्रीब्यूट होता है। इसको जो मैं विड्थ दूंगा वो 100 पिक्सल की दे दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी हमारे पास जो हाइट होगी, हाइट भी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100 पिक्सल की। आप जिसे कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी जो इमेज इतनी बड़ी आ रही है, बहुत ज्यादा बुरी लग रही है देखने में, उसकी अब जो हाइट और विड्थ आई वो हमारे पास 100 पिक्सल की है। अगर आपने इसको राउंड शेप के अंदर कन्वर्ट करना है तो भाई आपके पास आपका क्या होता है, स्टाइलिंग अवेलेबल है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट ओपन करेंगे, ठीक है ना, STYLE स्टाइल, और स्टाइल के अंदर आ जाएं। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, बॉर्डर -RADIUS नाम की, ठीक है, बॉर्डर रेडियस। अब जो बॉर्डर रेडियस होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, 50% बोल दूंगा मैं, ठीक है। तो हमारी जो भी इमेज होगी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे राउंड शेप के अंदर इस तरीके से वो कन्वर्ट होकर आती है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब होगा क्या, जब भी मेरे पास डेटाबेस के अंदर से कोई नया डेटा आएगा वो अपना आप यहाँ पर फेच होकर आ रहा होगा, इसको एक दफा टेस्टिंग करना है, ठीक है। तो टेस्टिंग करने के लिए आपने करना क्या है,
यहाँ पर देखिएगा भाई, मैं जो अपना डेटा इंसर्ट करवा रहा था वो हमारे इस वाले फॉर्म के अंदर से जा रहा था, ठीक है, इसका काम सेट है। ये कहाँ पर लेके जा रहा था, हमारे को हमारे कंट्रोलर के अंदर लेके जा रहा था, और जब हमारे पास हमारी डेटाबेस के अंदर डेटा चला जाता था, हमारे पास यहाँ पर शो क्या होता था, डेटा इंसर्टेड का एक मैसेज आया करता था, ठीक है। अब की दफा मैं ये मैसेज नहीं दिखाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा कि जब आपके पास आपका डेटा इंसर्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, रिटर्न कर देना है, कहां पर, रिडायरेक्ट कर दिएगा, ठीक है, रिटर्न रिडायरेक्ट। और रिडायरेक्ट करना कहां पर है, आपके पास क्या बना हुआ है, आपका एक राउट बना हुआ है, आप क्या करो, मेरे को उस वाले राउट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दो। राउट का नाम क्या रखा था हम लोगों ने, राउट का हमने देखिए नाम क्या रखा हुआ है, फेच कोर्स, ठीक है। मेरे को क्या करना है, इस वाले राउट के ऊपर रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे इसको मैंने क्या कर दिया है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है। अब जब हमारे पास हमारा राउट रिडायरेक्ट होगा, साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपना एक मैसेज भी लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, विथ। अब विथ के अंदर वो आपसे दो चीजें मांगता है, एक आपसे मांगता है आपकी की, और सेकंड चीज आपसे क्या मांगता है, आपकी वैल्यू। तो यहाँ पर आगे जो मैं की बनाऊंगा उसको मैं यहाँ पर नाम क्या रख दूंगा, सक्सेस, और उसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू को यहाँ पर आके मैं क्या पास कर देता हूँ, 1 कोर्स इंसर्टेड, ठीक है, कोर्स इंसर्टेड सक्सेसफुली करिएगा। ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 कोर्स इंसर्टेड का एक मैसेज आएगा, ठीक है। अब इस मैसेज को हमें क्या करना है, अपनी यूआई के ऊपर देखना है। तो भाई आप एक काम ये करो, अपनी ब्लेड वाली फाइल में आ जाओ, ठीक है। जहां पर आप लोगों ने आपका कंटेनर पास करोगे ना, कोशिश करो कंटेनर के अंदर ही काम करो, या फिर एक काम ये करो, रो के अंदर आ जाओ। रो के अंदर आने के बाद मैंने क्या बोला, डॉट, यार मैं बोलूंगा भाई डॉट कॉल md12, ठीक है। कॉल md12 पे हमारे पास क्या आएगा, हमारा वो मैसेज दिखेगा सक्सेस वाला। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या बोल देंगे, @if। इफ चेक करें, क्या चेक करना है, हमारे पास क्या आएंगे, हमारे सेशन के अंदर से क्या आएगा, हमारा एक सक्सेस नाम की आएगी। अगर वो सक्सेस नाम की हमारे पास हमारे सेशन के अंदर आ जाती है ना भाई, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, अपना सेशन शो करवा देना, ठीक है। तो यहाँ पर आगे मैं क्या करूंगा, अपना बूटस्ट्रैप का जो अलर्ट होता है मैं उसी को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। बूटस्ट्रैप के अंदर जाए, और यहाँ पर आगे हम क्या जाएंगे, डायरेक्टली अपने कंपोनेंट्स के अंदर मुझे मिल जाते हैं मेरे अलर्ट्स, ठीक है। और अब की दफा जो मैं अलर्ट यहाँ पर लगवाऊंगा वो क्या रखवाऊंगा, हमारा सक्सेस वाला रखवाऊंगा, ठीक है। तो इसका जो कोड होगा सक्सेस वाले अलर्ट का, वो हमारे पास ये लिखा, ठीक है। आप इसी चीज को यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अपने VS कोड में आ जाओ, और @ इसके अंदर आके आपने क्या कर देना, उसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर आकर जो आपके पास मैसेज आएगा वो आपके पास कहाँ से आएगा, आपके सेशन के अंदर जो आपने की बनाकर रखी हुई थी सक्सेस की, ठीक है। उसमें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला मैसेज आ जाएगा। एक दफा इसको रिफ्रेश करते हैं भाई। अभी देखिए भाई, हमारे पास यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। मैसेज कब आएगा, जब कोई नया कोर्स यहाँ से इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर आऊँ इंसर्ट कोर्स के ऊपर, और यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, कोर्स का नाम लिख दिया R प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसकी अमाउंट मैंने क्या रखवा दी है, 56,000, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन हो जाएगी मैं क्या बोल दूंगा, मशीन लर्निंग, ठीक है। और इसकी जो इमेज होगी आर की, यहाँ से आके मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो इमेज रखी हुई है, ठीक है, ये वाली, इसको हम क्या करवा देंगे, ओपन करवा देंगे, ठीक है। ओपन करवाने के बाद इंसर्ट में करूँगा। जैसे हमारे पास हमारा कोर्स इंसर्ट होगा, हमारे पास यहाँ पर देखिएगा एक मैसेज आ गया 1 कोर्स इंसर्टेड का, ठीक है। और उसका जो भी हमारे पास डेटा था, उसकी अमाउंट, उसकी प्राइस, उसकी इमेज हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है, डायरेक्टली फेच होकर आ गई, ठीक है। अब जब मेरे पास ये सारा का सारा काम हो जाएगा, अब की दफा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर डिलीट करना पड़ेगा, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट भी करना पड़ेगा। अगर मुझे कोर्स का नाम अपडेट करना हो, कोर्स की अमाउंट अपडेट करनी हो, ठीक है ना। तो इस तरीके का काम करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होंगे, हमारे कुछ बटन्स भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो बटन्स को लाने के लिए आपने क्या करना होगा, अपने TH के बाद एक और TH ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आकर मैं क्या बोल दूंगा, हमारा एक्शन, ठीक है। और एक्शन के अंदर जब आपने यहाँ पर पास करा एक्शन, तो भाई एक्शन के बाद आपके पास वो जो एक्शन परफॉर्म होगा वो किसी ना किसी TD के अंदर परफॉर्म होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आके एक और TD ओपन कर लेना है, और TD के अंदर एक हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एंकर टैग आ जाएगा, ठीक है। एंकर टैग के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, डिलीट, और एक और एंकर टैग आएगा जिसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा भाई, एडिट और अपडेट दोनों अलग अलग चीजें। पहले क्या करेंगे, डेटा को एडिट करेंगे, एडिट जब हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा,
एक दफा इसको रिफ्रेश करते हैं भाई। मेरे पास एडिट लिखा हुआ गया है, मेरे पास अपडेट लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मुझे करना क्या है, यहाँ पर आकर उसको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। एडिट कर अपडेट क्या कहते हैं, अपडेट बाद में करूंगा, पहले उसको हम करते हैं यहाँ पर डिलीट। डिलीट करने का देखिए भाई काम बहुत आसान होता है। आपने करना क्या है, इस बटन के क्लिक के ऊपर इस वाले डेटा की आईडी को लेके जाना पड़ेगा अपने कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर क्या करेगा, उस आईडी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। ये काम करना है। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले आप एक काम ये करो कि अपना एक राउट बना, ठीक है। तो राउट बनाने के लिए मैं अपनी वेब वाली फाइल में आता हूँ, और यहाँ पर आगे मैं कमेंट में क्या बात कर दूंगा, कोर्स डिलीट, ठीक है। कोर्स को डिलीट करने के लिए आप एक काम ये करो कि आपके पास राउट बना हुआ है, इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है, यहाँ पर लाके कंट्रोल की से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आके मेरे पास जो यूआरएल होगी वहां पर आके मुझे क्या लिखा हुआ मिलेगा, पेज क्या लिखा हुआ मिलेगा भाई, डिलीट कोर्स, ठीक है। अब जो हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी वो हमारे कंट्रोलर के अंदर जाएगी, और कंट्रोलर क्या काम करेगा, वहां पर एक फंक्शन कॉल करेगा डिलीट का, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो डेटा यूआरएल हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, डिलीट कोर्स, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, ये जो आपके पास आपका व्यू बना हुआ है ना भाई, उसके अंदर आ जाए हाइपर रेफरेंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आके आप क्या करोगे, अपने राउट को इस तरीके से कॉल करोगे, और राउट का आपने जो नाम दिया हुआ है, हमने नाम क्या दिया हुआ है, डिलीट कोर्स नाम दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि बटन के क्लिक के ऊपर यहाँ तक हमारी रिक्वेस्ट पहुंच रही है या नहीं पहुंची, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप अपने कोर्स वाले कंट्रोलर के अंदर आ जाए, फेच का काम हो गया, इसको आप क्या करना है, यहाँ से आकर मिनिमाइज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आके जो फंक्शन हमारे पास बनने जा रहा है वो किसके लिए बनेगा, हमारा डिलीट के लिए बनेगा, ठीक है। अब डिलीट के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल सा रिटर्न करवा लूंगा। क्या रिटर्न करवा लूंगा, एक स्ट्रिंग रिक्वेस्टेड, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा, ये लिखा हुआ आ जाएगा अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। चेक करते हैं क्या ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ब्राउजर को एक दफा रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद मैंने क्या करा, डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हमारी जो रिक्वेस्ट गई है वो कहां पर गई है, हमारे कंट्रोलर के पास गई है, और वहां पर क्या कर दिया, हमारा मैसेज रिटर्न हो गया। अब करना क्या है, डेटा डिलीट करना था, तो फिर डेटा हमारे पास तभी डिलीट होता है जब मेरे पास इस वाले डेटा की आईडी होगी। अब मुझे क्या करना है, आईडी को भेजना है। तो आईडी को भेजने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अपने वेब वाली फाइल में आना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से कोटेशन लगाने पड़ेगा सिंगल, और यहाँ पर आप क्या कर दोगे, एक पैरामीटर असाइन कर दोगे आईडी का, ठीक है। अब जो भी हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर असाइन हुआ आईडी का, उसको हम क्या करेंगे, अपनी व्यू वाली फाइल में आ जाए, और यहाँ पर आके आपने क्या लगाना है, कोमा, और आपकी जो आईडी आ रही है वो कहां से आ रही है, डॉलर कोर्स नाम का हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, उसके अंदर से मुझे क्या मिलेगा, मेरी आईडी मिलेगी, ठीक है। इतना मैं काम मैंने करा, इसको रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद देखिए बस मैं यहाँ पर माउस लेके जाऊंगा, आपके पास देखिए नीचे बॉटम में क्या लिखा हुआ है, डिलीट कोर्स 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी मेरे पास जो मेरे कोर्स की आईडी है वो मेरे पास क्या आ रही है, एग्जैक्ट आ रही है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी देखिएगा मेरे पास क्या आ रही है, मेरी कोर्स की आईडी आ रही है, यानी कि 1, यानी कि भाई मैंने क्या कर लिया है, अपनी आईडी को उठा लिया है। अब आईडी जब मेरे पास यहाँ पर आई है हमारी वेब वाली फाइल में, इस आईडी को मुझे क्या करना है, अपने कंट्रोलर के पास रिसीव करना है। तो कंट्रोलर के पास रिसीव करने के लिए आप जरा अपने डिलीट वाले फंक्शन के अंदर आके क्या कर लो, एक पैरामीटर ले लो आईडी नाम का, ठीक है, और उसी पैरामीटर को आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आकर रिटर्न कर लोगे। इस तरीके से चेक करने के लिए भाई मेरे पास जो आईडी आ रही है वो सही आ रही है फिर गलत आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, इसको एक दफा मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को। रिफ्रेश करने के बाद देखिए भाई मैं क्या करता हूँ, अपने आईडी नंबर 2 वाले डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा। मेरे पास क्या रिटर्न हो रहा है, हमारी आईडी नंबर 2, यानी कि जो मेरी आईडी वो हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से आ रही है। अब इस आईडी को हमें करना क्या है, डेटाबेस से खत्म करना है, ठीक है, डिलीट करना है। तो उसके लिए लारावेल के लिए आपके पास टोटल 4 तरीके होते हैं डेटाबेस से डेटा लाने के लिए, पेश करवाने के लिए, डिलीट करवाने के लिए। 4 मैंने पढ़ाया, बताएं कौन कौन। आपके पास आपकी रो क्यूरी है, आपके पास आपका क्यूरी बिल्डर है, आपके पास आपका एलोकेंट मॉडल है, आपके पास आपका ORM मेथड है। मैंने आप लोग को 4 तरीके पढ़ाए थे लारावेल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के। हम लोगों ने जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, हमेशा ORM, ठीक है। हाँ, अब देखिए भाई हमारे पास जब डेटाबेस से डेटा डिलीट होगा, डिलीट होने के बाद उसका क्या आएगा, हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उसी रिजल्ट को मैं क्या करूंगा, अपने एक वेरिएबल के अंदर में सेव करवा लूंगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा 0 और 1 फॉर्म,
अगर हमारे पास डेटा डिलीट हो जाता है तो 1, और अगर डेटा डिलीट नहीं होता तो 0। ठीक है, अब डिलीट करना कैसे है? सबसे पहले आप अपने मॉडल को कॉल करो। मॉडल का नाम क्या है हमारे? कोर्स नाम का हमारे पास क्या है? मॉडल है। उसी मॉडल के अंदर मेरे को मेरा मेथड मिल जाता है किस नाम से? डिस्ट्रॉय नाम। आपकी जो डिस्ट्रॉय नाम का मेथड है वो आपसे क्या मांगता है? आपकी आईडी मांगता है कि आपने डिस्ट्रॉय करना किस चीज को है। मेरे पास आईडी ऑलरेडी आ रही है, ये मैंने चेक भी करवा लिया था, तो मैं क्या करूंगा? डॉलर आईडी को यहाँ पर रखवा दूंगा। ठीक है, अब जब मेरे पास मेरी आईडी डिलीट हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर आकर कंडीशन लगाऊंगा, इफ चेक कर। ठीक है, चेक करना क्या है? डॉलर रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है? अगर 1 आता है तो हमारे पास क्या चलेगा? इफ चलेगा। अगर 0 आता है हमारे पास क्या चलेगा? हमारा एल्स चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं क्या बोली कि आप एक काम ही करो, रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या कर दोगे बताएं भाई? रिडायरेक्ट। ठीक है, REDI रिडायरेक्ट कर देंगे। और रिडायरेक्ट करना कहां पर है? हमारा एक बना हुआ है राउट। राउट का नाम क्या है? फेज कोर्स नाम है ना हमारा राउट का। ठीक है ना, आप अगर नाम याद नहीं आ रहा है आपको तो भाई आप यहाँ पर आओ, उसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लगे कर दोगे, उसको पेस्ट कर लोगे। ठीक है, बीच में आ जाए, नीचे आ जाए, ये हमारा राउट आ गया। ठीक है, यहाँ पर लगे उसको मैंने क्या कर दिया? भिजवा दिया। अब इस राउट के साथ मेरा क्या जाने वाला है? विथ नाम का मेथड भी तो जाएगा हमारा, कोई ना कोई मैसेज तो जाएगा कि डेटा डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर आके हम क्या कर लेते हैं? अपनी की बना लेते हैं किस नाम से? SUCCE नाम से। ठीक है, उस की के अंदर मैं क्या लगा दूंगा? मेरा एक मैसेज लगा दूंगा कि कोर्स इज डिलीट।